अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेमोरी लॉस के बारे में है। आज के दौर में इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जब बहुत ज़्यादा तरक्की की है तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। जब मेहनत बहुत ज़्यादा हम करते हैं तो हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब काम हम करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं और ये एक नेचुरल बात है। मगर जब यही अननेचुरल होने लगे, यानी हमें चीज़ें भूलने लगे, हम करीब की चीज़ें भी भूलने लगे, अपने अजीज़ों का नाम तक भूलने लगे, अपने कार की चाबी तक हम भूलने लगे, अपना ही किया हुआ काम हमें याद ना आने लगे, तो ये मेमोरी लॉस कहलाता है। और ये इससे हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे लोग होते हैं वो भी हमें धोखा देना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हम लोग जो हैं सही से मेमोराइज नहीं कर पाते, हमें कल की बात याद नहीं रहती, तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो फिर ये तरक्की नहीं, फिर ये हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए अगर हमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेमोरी लॉस होता क्या है। जब कोई चीज़ें हमारा वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ हमारी जो यादाश्त है वो हमारे लाशऊर में चली जाती है और नई चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मगर जैसे ही हमें वो बात या वाकया या कोई इवेंट याद करना होता है तो हमें याद आ जाता है। तो ये एक नेचुरल है। मगर याद ना आना जो है वो मेमोरी लॉस कहलाता है। अगर थोड़ी देर के लिए हमें कोई चीज़ नहीं याद आती और फिर आ जाती है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर वक्त के साथ साथ अगर हम ऐसा करने लगते हैं कि ज़्यादा भूलने लगें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है और हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं। तो ये होती है एक्चुअली मेमोरी लॉस। एक वक्त था जब मेमोरी लॉस एक बीमारी नहीं समझा जाता था। जस्ट यही समझा जाता था कि थोड़ी देर के लिए बात भूल गई है, ये एक आध दिन के लिए बात भूल गई है। मगर ये पाक व हिंद में तो आज भी इसकी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं बनाई गई। मगर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसमें बाकायदा इसका अहाता किया गया है और बाकायदा बहुत ज़्यादा जो वर्क करने वाले और बहुत कामयाब लोग जो हैं वो अपनी याददाश्त खोने लगे हैं या अपनी मेमोरी को लॉस करने लगे हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बार-बार चीज़ें भूल जाती हैं या आप बात करते हुए आपको भूल जाता है कि आपने क्या बात करनी है या आप ये भूल जाते हैं कि आपने फ़लाँ वक़्त में क्या कहा था और आपको डायरी लिखना पड़ती है, तो उसके लिए काली फास 6x सुबह 6 टैबलेट और 6 शाम में अगर आप खाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाएँगी विदिन अ वीक, विदिन अ 2 वीक। ये इतना ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। और अगर आप वीक भी साथ में हैं और अगर आपको साथ में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ़ है, तो उसके लिए आपको जिंको बायलोबा इस्तेमाल करना चाहिए। जिंको बायलोबा एक ऐसी चीज़ है, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था, तब भी ये दरख्त बर्बाद नहीं हुआ था। तो जब इस पर रिसर्च हुई, तो तब ये समझ आया कि ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। तो जिंको बायलोबा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और मेरे क्लिनिक में ये बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने पहले जिंको बायलोबा पर एक वीडियो बनाया था। वो एक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत खूबसूरत होते हैं जवानी में और बुढ़ापे में भी जो खूबसूरत दिखते हैं। जवानी में तो सारे खूबसूरत होते हैं, बुढ़ापे में भी अगर जो खूबसूरत दिखते हैं तो जिनको बायलोबा। अगर एवरेज शक्ल किसी की आ रही है तो कालीफास 6x अगर वो लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा।